आइए पेरेंट्स सुनते हैं अंकुरम शुरू करने की वजह। ओके। साल पहले अचानक एक न्यूज आई और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन जारी कर दिया। अचानक से ही सारे काम रुक गए। स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स, इंस्टीट्यूट सब बंद कर दिए गए। इसी समय सारी चीजें दोबारा शुरू करने के लिए लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी करने लगे। उस समय अचानक से आए हुए इस बदलाव के वजह से पूरी फैमिली एक साथ पहली बार लंबे समय तक टाइम स्पेंड करने लगी। पर जैसे ही हर दिन गुजरते गया, वैसे ही कई पेरेंट्स बच्चों के हर पल बदलते बर्ताव से, अपने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम से चिढ़ने लगे, परेशान होने लगे। ये वही समय था जब वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम की टीम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की स्टडी कर रही थी। अलग अलग ऑनलाइन ऐप्स के वजह से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना और फर्स्ट लॉकडाउन में हमने व्हाट्सएप पे कई स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए, जिस वजह से बहुत से पेरेंट्स को उनके चैलेंजेस का सॉल्यूशन मिलने लगा। पर बढ़ते कोविड के वजह से लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था। बच्चों का बदलता बिहेवियर, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बढ़ती दूरियां, पेरेंट्स और बच्चे इस लॉकडाउन और एक दूसरे को ना समझने की वजह से कई बार सफर हो रहे थे। इस सिचुएशन पर जब वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम ने रिसर्च किया और इसी वजह से शुरू हुआ अंकुरम का सफर। अंकुरम, योर चाइल्ड सेल्फ डिस्कवरी। तो आइए पेरेंट्स जानते हैं आज के स्पीकर के बारे में, जो पिछले 10 सालों से सेठ हीराचंद्र मुक्त कॉलेज कल्याण में एज अ प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाकर उनके जीवन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो डीएमआईटी काउंसिलर, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट ट्रेनर, ब्लॉगर एंड द एसोसिएट ऑफ वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम, मिसेज हर्षदा दरेकर। वेलकम मैडम, नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच जया, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने शुरू में एक इंस्ट्रक्शन देखी है, बहुत सारे ऑनलाइन सेमिनार्स आजकल हम अटेंड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। हमें म्यूट रखना है अपने आप को, ऑडियो म्यूट रखेंगे हम। हमें पता है लेकिन सारी चीजें हम इस सेशन काइंडली म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और मतलब ये नहीं है कि आप म्यूट रहेंगे तो आप बात नहीं कर पाओगे। हमें अपना जो चैट बॉक्स है वो एकदम एक्टिव रखना है, और चैट बॉक्स में लिखे गए सारे सवाल और सारे जवाब मैं जरूर पढ़ूंगी और उन्हें रिप्लाई भी करूंगी। तो मेरे ख्याल से सभी को सारे रूल्स कंडीशन सब पता है, तो हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं अंकुरम का, हाउ टू एंगेज योर चाइल्ड इन डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं पूरे एक सेशन में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी पेरेंट्स को कि वो थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड में थोड़ा सा झांक के देखें, अपने बचपन में हम कैसे खेलते थे, क्या क्या खेल खेलते थे। तो मैं चाहूंगी कि चैट बॉक्स में सारे पेरेंट्स उनके बचपन वाले सारे गेम्स, सारी एक्टिविटीज लिख के भेजें। मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में, जो खेल हम अपने बचपन में खेलते थे। बहुत सारे खेल थे, बहुत सारी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज थी। यस विमल मैडम, यस हाइड एंड सीक, लुका छुपी हम खेलते थे, और लगोरी जैसे खेल है जिसमें बहुत भागदौड़ होती थी। यस सीमा मैडम, और बहुत सारे खेल थे। मैं सारे पेरेंट्स को चाहूंगी कि हमारा ये इंटरएक्टिव सेशन होना चाहिए। यस लंगड़ी, आबादुबी, ओ गोटिया, यस विट्टी दांडू, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ओ माय गॉड, बहुत सारी चीजें थी जो हम बचपन में खेलते थे और हमें पता भी नहीं चला। यस अभी भी बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। यस क्रिकेट, कॉक बैट, खो खो, यस बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग खेलते थे। और ये सारे खेल खेलते वक्त यस काका मला वाचवा, यस 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 बहुत सारे खेल थे। बचपन में सब लोग लौट गए हैं कि हम कितने सारे खेल खेलते थे। अब ये सारे जो खेल हैं, ये सारे के सारे खेल जो हम खेलते थे वो हमारी फिजिकल
एक्टिविटी होती थी। हम बाहर खेलते थे, भाग दौड़ करते थे, ये प्लेइंग कार्ड्स, चेस, कैरम, चिप्पी, ये रुमाल, मामाचं पत्र हरवलं, बहुत सारे खेल थे। तो ये सारे जो खेल है ना, ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये सारी चीजें हमें एक तरह से डेवलप कर रही थी। और कैसे डेवलप कर रही थी? तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हो रही थी, हमारी लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो रहे थे, हमारा टीम वर्क भी डेवलप हो रहा था। हम अपने टीम वर्क पे अनजाने में काम कर रहे थे, कोई हमें सिखा नहीं रहा था कि कैसे टीम वर्क होता है, कैसे आपको फेल्यूर एक्सेप्ट करना है, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। ये सारी चीजें हम खेलते खेलते सीखे हैं। और ये सारी चीजें अपनी अडल्ट लाइफ में जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें ये सारी चीजें बहुत ही यूजफुल हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मार्केटिंग प्रोफाइल में है, आप में से सेल्स में है, तो उन्हें जो डोर टू डोर जाना पड़ता है या फिर तो कंपनीज में विजिट होती है, हर जगह पे आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो ये भी आपको अपने बचपन के खेलों में से मिली है, एक्टिविटीज में से मिली है। फिर आप कभी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो मीटिंग में आपको सामने वाले की बात सुननी होती है, तो आपकी जो एक्टिव लिसनिंग है वो भी हमने बचपन में ही सीख लिया था। फिर वर्क प्लेस में जो टीम वर्क है वो तो हर जगह पे हमें यूजफुल होता ही है। तो ये सारी चीजें हमने अपने बचपन में जितने भी खेल खेले हैं उनमें से जाने अनजाने में हम सीख गए हैं। अब हम आते हैं अपने बच्चों की तरफ। जब हमें पता होता है कि हमारे बच्चों को बहुत सारी चीजें हमें सिखानी है, एक बात हमें पता नहीं होती, और वो है कि बच्चों की पढ़ाई करने की जो स्टाइल होती है, जो लर्निंग की जो स्टाइल होती है, वो हमें पता नहीं होती है। अब कौन कौन से तरीके की लर्निंग स्टाइल होती है? तो विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। और विजुअल लर्नर्स का क्या होता है पैटर्न? वो देख के समझते हैं। जो भी चीज हम बताएंगे, वो अगर मैथ लेक्चर शुरू है तो मैथ की टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ सम सॉल्व करेंगी तब उन्हें वो समझ में आएगा। ऐसे 50% विजुअल लर्नर्स होते हैं। कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो 35% होते हैं, जो करके सीखते हैं। यानी कि टीचर ने भले ही ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिया है, लेकिन जब तक मैं खुद करके ना देखूं सम, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे भी लर्नर्स होते हैं। और 15% ऑडियो लर्नर्स, मतलब ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल होती है उनकी। यानी कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ सुन के भी उन्हें सब पता चल जाता है कि अच्छा क्या लॉजिक है इसके पीछे। अब हमें तो पता नहीं कि हमारे बच्चों की लर्निंग स्टाइल कैसी है। फिर हमारी स्कूल की जो सिलेबस है वो खत्म करते करते स्कूल के टीचर्स को थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है, वो सारी चीजें यूज करके नहीं सिखा पाते, और उसकी वजह से बच्चे की हर एक लर्निंग स्टाइल की हिसाब से हम उसे पढ़ा नहीं पाते। तो ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, इसके पीछे कुछ रिसर्च भी है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की एक रिसर्च हुई है, जिसके अनुसार द एडुकेटर्स आल्सो रिकॉग्नाइज दैट व्हेन चिल्ड्रन आर अलाउड टू लर्न थ्रू प्ले, देयर इज फार लेस टाइम स्पेंट ऑन बिहेवियर मैनेजमेंट। अ चाइल्ड्स अटेंशन स्पैन इज आल्सो लॉन्गर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हमारे बच्चों को खेल खेल में कुछ चीजें सिखाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, और वो उनके बिहेवियर के मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये तो हुई फैक्ट वाली बात। हमें ये तो पता चल गया कि खेलना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। क्या होते हैं ये चैलेंजेस? जैसे हर एक पेरेंट को इससे गुजरना पड़ता है। अभी के स्टूडेंट्स की स्कूल लाइफ चेंज हो गई है, बहुत ही बदल गई है, उनका प्लेइंग पैटर्न भी बदल गया है। हम देख सकते हैं कि अगर सोसाइटी में भी आप देखोगे तो बच्चे बहुत ज्यादा गेम जो हमने अभी अभी चैट बॉक्स में डिस्कस किए हैं, वो सारे खेल तो गायब ही हो गए। जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की होती नहीं है आजकल, तो फिजिकल एक्टिविटीज भी उनकी रिड्यूस हो गई है। और क्यों हुआ है ये? क्योंकि एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, या फिर तो वीडियोस देखते रहते हैं। नीचे भी अगर सोसाइटी के प्रीमाइसेस में अगर खेल रहे हैं तो वो साथ में बैठ के ऑनलाइन गेम खेलेंगे। जो चीजें हम चेस या फिर लूडो जैसे खेल थे, जो हम आमने सामने बैठ के खेलते थे, ये आमने सामने बैठ के टेक्नोलॉजी यूज करके खेलते हैं। तो एक्सेस यूज हो गया टेक्नोलॉजी का भी, अननेसेसरी हम हर जगह पे टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं। ऊपर से आ गया कोविड,
के बाद शुरू हो गया ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला, और उसमें हर एक तरीके की लर्निंग स्टाइल तो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो गया। तो वो सिर्फ बैठ के सामने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस माहौल में उनके लिए वो थोड़ा सा बोरिंग भी होने लगा है। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा है कि बच्चे कभी कभी लेक्चर ऑन करके सो जाते हैं या फिर तो यहाँ वहां घूमते रहते हैं, यानी कि वो इग्नोर करने लगे हैं लेक्चर्स को, स्कूल को, इतना सीरियसनेस नहीं बचा है उनकी पढ़ाई को लेके। फिर टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो गया है, क्योंकि जब स्कूल में हम रहते हैं तो एक शेड्यूल रहता है, टीचर्स नोट्स चेक करती है, उनको कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है और उनको उतने ही लेक्चर के टाइम स्पैन में उसे लिखना होता है। बच्चों का अभी पीडीएफ आ जाता है, बच्चे अपने फुर्सत से लिखते हैं, तो कोई मोटिवेशन नहीं बचा है, कोई चेक करने वाला नहीं बचा है, तो उनका टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। कहीं जाने की जल्दी नहीं है, फटाफट सब तैयारी करके निकलना नहीं है स्कूल के लिए, नाश्ता टाइम पे नहीं करना है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। और इन सब चीजों का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो उनके फोकस पे हो रहा है। उनका जो कंसंट्रेशन है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम कंसंट्रेट कैसे करें। नॉर्मली यही होता है कि बच्चों को हम कहते हैं कि थोड़ा ध्यान दे के पढ़ाई करो, ध्यान दे के पढ़ो, ध्यान दे के लिखो, सुनो, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बताते कि ध्यान देना कैसे है ना। हम बस इतना कहते हैं कि ध्यान दो, लेकिन ध्यान कैसे देना है ये भी उन्हें नहीं पता होता है, कभी कभी हमें खुद को पता नहीं होता है, और इसकी वजह से हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनकी लर्निंग को लेके। अब लर्निंग स्टाइल्स तो हमने देख ली अलग अलग तरीके की, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे बच्चे की लर्निंग स्टाइल कौन सी है। अब जब ऑनलाइन सब आ गया है तो हर एक माँ को टीचर होना पड़ रहा है। एवरी मदर हैज टू बिकम टीचर, लेकिन टीचर्स ने ट्रेनिंग लिया होता है। टीचर्स जो है वो वेल ट्रेन रहती है, उनका बीएड डीएड और जो भी कोर्स रहता है वो उनका कंप्लीट हुआ होता है, लेकिन माँ के लिए ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है। तो माँ को जब माँ की जिम्मेदारी और टीचर की भी जिम्मेदारी निभानी है तो उसके सामने तो ये सारे चैलेंजेस आने ही हैं। क्या लगता है आपको, इनमें से कई सारी चीजें होंगी जो आप भी यहाँ सुनने के बाद रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये इनमें से कुछ चीजें हैं जो मुझे भी फेस करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि ये चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हो तो चैट बॉक्स में आई करके टाइप करिएगा। जैसे मैंने कहा हमें इंटरैक्टिव सेशन चाहिए, बस हम चैट बॉक्स में बात करेंगे। चैट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि ये सारे चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हो तो आई लिख के टाइप करिएगा। यस सीमा मैडम, यस। ये तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अब चैलेंजेस को तो हमने देख लिया, उस पर कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ एक्टिविटीज जो बच्चों को एंगेज करने के लिए, बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए आपको यूजफुल हो सकती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन पे काम करेंगे, फिर वर्ड्स और नंबर्स के गेम कुछ है जो हम जानेंगे, और फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटीज। अब इसकी जरूरत क्या है, हमें लगता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है, लेकिन फोकस करना है ना, तो फोकस करने के लिए हमें कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन की कुछ एक्टिविटीज है जो हमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। कैसे, आपका फोकस जो है वो क्लियर होगा, आप मतलब अटेंटिव रहोगे, अपने बच्चे जो है वो बहुत अटेंटिव रहेंगे किसी भी काम को करते वक्त। उनका जो कंसंट्रेशन है कोई अलग अलग एक्टिविटीज पे डिवाइड नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उनका कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स हो जाएगा, उनका अटेंशन जो है वो फिक्स हो जाएगा उसी एक चीज पे जो वो अभी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, किसी भी चीज में। और ये जो एक्टिविटीज है ये हमें अपने जो दिमाग में बहुत सारे इररिलेवेंट थॉट्स रहते हैं, मीनिंगलेस थॉट्स रहते हैं, कभी कभी बहुत डिस्ट्रैक्टिंग बहुत सारे थॉट्स एकदम आ जाते हैं, तो उन सब थॉट्स से हमें दूर लेके जाता है। ये कंसंट्रेशन की जो एक्टिविटीज के बारे में मैंने कहा, ये सारी एक्टिविटीज हमें कैसे हेल्पफुल होती है, तो स्टडीज में। फिलहाल तो हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई में तो हमें इसका यूज ऑब्वियस है जो दिखेगा। फिर बच्चों का कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो जाएगा, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो सकता है, और जब उनका कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है तो उनकी जो मेमोरी है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है।
ओके, तो ये सारी बातें तो मैंने अभी आपको बता दी। क्या आप सब ये सब एक्सपीरियंस करना चाहोगे? जो एक्टिविटीज के बारे में इंपॉर्टेंस मैंने कहा, तो अगर आप सब रेडी हो एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए, जिससे आपको ये सारा इंपॉर्टेंस जो मैंने अभी वर्बली बताया है, आप सब इंपॉर्टेंस वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में लिखिएगा आर। यस, थैंक यू सो मच। आपके इतने फैंटास्टिक रिस्पॉन्स की वजह से ये सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव हो रहा है। अब हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी आप यहाँ जहां पे भी बैठे हैं वहां पे बैठे बैठे अपने बच्चों के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपको नोटपैड और पेन तो लेके बैठना ही है। कोई भी हम सेशन अटेंड करते हैं, कुछ भी कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उसे लेके बैठना चाहिए। ओके, तो मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करती हूँ। ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट की एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी में आपको जहां पे भी आप बैठे हैं वहीं पे बैठे रहना है, और जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा वैसे आपको वहां पे बैठे बैठे जो भी चीजें दिख रही हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक से देखना है। चाहे शायद आप लिविंग रूम में बैठे हो, आपके सामने टीवी हो सकता है, शोकेस है, या फिर वॉल क्लॉक हो, और शायद छोटी सी सेफ्टी पिन भी हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है 1 मिनट के लिए, और जितनी ज्यादा चीजें आप देखोगे उतना ज्यादा आप आगे उसको परफॉर्म कर पाओगे। फिलहाल मैंने 1 मिनट के बारे में कहा है, तो हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। सब रेडी है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम स्टॉप। ओके, अब आपने जो भी चीजें यहाँ पे, मुझे चैट बॉक्स में भी दिख रहा है कि किसी ने लिख के भेजा है, लेकिन अभी हमें अभी नहीं लिखना है। अब आपके सामने जो नोटपैड और पेन रहेगा उसमें आप ये सारी चीजें 1 मिनट में लिखोगे। ओके, तो सभी चीजें जो भी आपने देखी है एकदम ऑनेस्टली, जितनी देखी है, जितनी याद आ रही है उतनी ही आप लिखोगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और आपका टाइम अप हो गया है। अब ये जो हमने एक्टिविटी की, इसमें ये जो 2 मिनट थे, इन 2 मिनटों में आप में से बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके दिमाग में बाकी जो इररिलेवेंट थॉट्स आते हैं वो कोई भी थॉट नहीं आए होंगे। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? आप चैट बॉक्स में यस यस टाइप करके भेज सकते हैं। यस, बहुत सारे पेरेंट्स ने ये एक्सपीरियंस किया है।
है ना। तो अगर हम 1 मिनट में ये सारी चीजें हमें एक्सपीरियंस हुई है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों से भी हम कुछ चीजें करवा सकते हैं, है ना। तो क्या चीजें हम करवा सकते हैं? ये एक्टिविटी बहुत डिफिकल्ट थी या बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी? तो नहीं, ये एक्टिविटी डिफिकल्ट भी नहीं थी, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थी, लेकिन ये एक्टिविटी करते करते हमने पूरा फोकस अपनी उसी एक एक्टिविटी पे रखा। और यही तो होता है ध्यान लगाना। और क्या है ध्यान लगाना? तो हम बच्चों को ऐसे एक्टिविटी में से सिखा सकते हैं कि ध्यान कैसे फोकस करना है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। उसमें से 1 मिनट ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटी तो हम खुद कर चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, और उसका इंपॉर्टेंस भी अब हमें पता चल गया है। अब और एक एक्टिविटी है 5 सेंसेस ऑब्जर्वेशन। तो मैं चाहूंगी कि आप चैट बॉक्स पे तुरंत लिख के भेजिएगा कि 5 सेंसेस ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सी 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पंचेंद्रिय जिसे हम कहते हैं। एक एक करके भेजेंगे तो भी चलेगा। यस, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। यस यस, शकीबा, सुजाता मैडम, यस, परफेक्ट। सभी को पता है कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अब इन सेंसरी ऑर्गन्स को लेके हम एक ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। हम अगर बच्चों को कहेंगे कि मेडिटेशन करो या फिर थोड़ा ध्यान दो, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल तो आते ही रहेंगे। लेकिन चलते चलते अगर किसी टाइम पे हमने बच्चे को कहा कि चलो हम दोनों मिलकर अभी 5 सेंसेस का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो दोनों भी बैठ सकते हो। फिर जो एक्टिविटी मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप यहाँ सुनते सुनते कर भी सकते हो परफॉर्म, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप करके देख सकते हैं। 5 सेंसेस। अब सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद आंखों के सामने जो एक डार्क कलर आता है, कभी कभी अगर कोई ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस दिख सकता है, हमारी आई लैशेस थोड़ी सी हिल सकती है, आईब्रोज थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है। तो ये सब चीजें उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम कह सकते हैं कि आईज को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या क्या वहां पे हो रहा है, बंद करने के बाद भी तुम क्या क्या महसूस कर रहे हो। एक बार आईज का ऑब्जर्वेशन हो जाए, फिर हम आ सकते हैं अपनी नोज की तरफ। फिर हम जब सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो हवा कैसी आ रही है, कोई स्मेल आ रही है क्या, अगर की कोई खुशबू आ रही है तो वो कौन सी आ रही है। फिर जब हम हवा लेते हैं तो वो कैसी है, गर्म है या ठंडी है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो थोड़ी सी हल्की गर्म हवा आ रही है, वहां पे हवा स्किन पे महसूस होती है। ये सारी चीजें हम बच्चों को कह सकते हैं कि वो ऑब्जर्व करें। फिर आते हैं टंग की तरफ। फिर हमने अगर कुछ खाया है तो उसका टेस्ट हमारे मुंह में घुलता रहता है। शायद पानी पिया हो तो टंग थोड़ी सी गीली होगी, या फिर तो शायद ऐसे हो सकता है कि थोड़ी ड्राई महसूस करें। अगर वो मूवमेंट कुछ हो रही है मुंह के अंदर, तो वो भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें ऑब्जर्व करने के बाद आ सकते हैं स्किन की तरफ। हमारी स्किन तो सबसे बड़ा लंबा वाला ऑर्गन है ना हमारी बॉडी का। तो स्किन पे जहां जहां पे जहां हम बैठे हैं, वहां पे फ्लोर पे अगर हमारे पैर टच हो रहे हैं, सोफे पे अगर टच हो रहे हैं, तो वो जो कुशन है उसका फील। फिर हमारे कपड़े हैं, शायद हवा हो सकती है जो कपड़े लहरा रही है, उसका फील। ये सारी चीजें हम उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए बोल सकते हैं। और सबसे आखिर में हम ईयर्स, यानी कि सुनने के लिए भी आंखें तो बंद ही रहेंगी, लेकिन नजदीक वाली आवाजें जो है वो तो हम सुनेंगे ही, उसके साथ साथ जो दूर से आ रही है छोटी छोटी आवाजें आ रही है, शायद किसी गाड़ी की हो, किसी मंदिर की घंटा की हो, या फिर तो कभी कभी तो घड़ी की टिक टिक भी हमें सुनाई दे सकती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं। और ये सब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट लग सकते हैं। और ये एक्टिविटी हम कभी भी बैठे बैठे अपने बच्चे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं कि बच्चों को कह दिया कि आप खुद करो, चलो आ जाओ तुम भी मेरे साथ बैठो, हम दोनों मिलके करते हैं। तो ये एक्टिविटी की वजह से भी आपका ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। फिर तीसरा, 1 मिनट तो हम कर चुके हैं, तो तीसरा वाला एक देखते हैं कि स्पॉटिंग द डिफरेंसेस, यानी कि 2 पिक्चर्स रहते हैं, उनमें हमें डिफरेंसेस स्पॉट करने होते हैं। और ये वाला खेल तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि डिफरेंसेस जब हम स्पॉट करते रहते हैं, जो डिफरेंसेस ढूंढते हैं, तभी भी हमारा पूरा ध्यान उस
पिक्चर में रहता है कि अरे कहाँ पे कुछ अलग है और कहाँ से मैं उसको ऑब्जर्व करके पॉइंट आउट कर सकूं। तो ये सब चीजें करते हुए भी आप अपना कंसंट्रेशन, अपने बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों भी अभी फिलहाल जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, क्या ये बहुत हार्ड है करने के लिए परफॉर्म? अगर आपको लगता है कि ये इजीली आप अपने बच्चे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, अगर आपको लगता है कि आप ये इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यस यस सीमा मैडम, यस राजश्री मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। और आप ये जरूर करके देखिएगा क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें तो हम एक्टिवली करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, फोकस अच्छा हो जाएगा, जो हमारी पढ़ाई में भी हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम देखेंगे वर्ड एंड नंबर के गेम्स। अब बच्चों के लिए पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से उसे एंजॉय करके खेलेंगे और बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। तो देखते हैं कुछ तरीके और उसके इम्पोर्टेंस। वर्ड और नंबर के गेम्स खेलने की वजह से क्या होता है, तो हम बच्चों को स्पेलिंग याद कराने में उसकी हेल्प होती है, वो फटाफट काम करने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें टाइम स्पैन देते हैं कि 2 मिनट में करना है, 3 मिनट में करना है। उनकी मेमोरी अच्छी होती है, शार्प मेमोरी होती है, और वर्ड्स पे काम करेंगे तो वोकैबुलरी तो अच्छी होनी ही है, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। कॉम्पिटिटिव बच्चे जो है ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है उन्हें एंगेज रखने का और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का। और ये फन वे है पूरी फैमिली के साथ खेलने का, क्योंकि ये सारी चीजें हम बैठे बैठे अपने पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और खेल खेल में हमारे बच्चों का इंटरेस्ट भी पढ़ाई में जो है वो बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं अब उसके कुछ एग्जांपल्स, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्ड चेन। वर्ड चेन जैसे हम पहले अंताक्षरी, पहले मतलब अभी भी हम कभी कभी पिकनिक पे जाते हैं तो अंताक्षरी खेलते हैं। तो अंताक्षरी तो सबको पता है कि हम गाना गाते हैं और आखिर में जो लेटर आता है उस लेटर से हम आगे वाला गाना गाते हैं। तो हम शुरू कर सकते हैं अपने खुद के नाम से, जैसे मेरा नाम है हर्षदा, वो एंड होता है ए लेटर पे, तो मैं ए से आगे लिखूंगी एप्पल। एप्पल खत्म होता है ई पे, तो मैं ई से लिखूंगी ईयर। ईयर आर पे खत्म होता है तो आर से शायद मैं लिखूंगी रिंग। तो सो ऑन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये पढ़ाई में कैसे हेल्प करेगा, तो आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आप एक थीम दे सकते हो कि आप नाउन्स की वर्ड चेन बनाइए, वर्ब्स की नेम जो वर्ड चेन है वो बना सकते हैं। कभी कभी अगर आपको साइंस सब्जेक्ट सिखाना है या फिर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो पॉइंट्स पे है, तो आप उसको भी उस पे मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे साइंस में या फिर ईवीएस में वाटर एक लेसन होता है बच्चों को, फोर्थ या थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में ये वाटर लेसन होता है, तो उसमें यूजेस ऑफ वाटर हो सकते हैं। तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि वाटर थीम है, उस पर जो भी याद आ रहा है वो सब कुछ करो। शायद वो लिखेंगे वाटर, फिर वाटर के इंपॉर्टेंस, या फिर तो यूजेस उसमें लिख सकते हैं ड्रिंक, या फिर तो क्लीनिंग, बाथ, ऐसी बहुत सारी कुकिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें वो लिखते जा सकते हैं। इसका मतलब आपकी जो थीम बेस्ड वर्ड चेन है ये भी आपको पढ़ाई में बहुत यूजफुल हो सकती है। फिर हम वर्ड्स बना सकते हैं गिवन लेटर्स से। कैसे, 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स ऐसे देके हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप इसमें से जितने भी लेटर्स हैं उन्हें यूज करके ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स बनाइए। या फिर तो एक बड़ा वाला लंबा सा एक वर्ड देके, जैसे इम्पॉसिबल, प्रेजेंटेशन, ऐसे बड़े से स्पेलिंग वाला एक वर्ड देके उसमें से छोटे छोटे स्पेलिंग्स बनाने के लिए आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका हुआ। और नंबर्स में आप सुडोकू जैसे गेम्स खेल सकते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट जैसे गेम्स है जो आप बच्चों के लिए डिजाइन भी कर सकते हैं और आपको वो इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सुडोकू का एक एग्जाम्पल है। फिर वर्ड चेन दी हुई है जो वर्ब्स के लिए बनाई हुई है। जैसे राइट वर्ड लिखा है, एक वर्ब है राइट जो ई पे खत्म होता है, फिर उसके आगे ई से शुरू होने वाला वर्ब लिखा है ईट, वो टी पे खत्म होता है। उसके आगे फिर से एक वर्ब लिखना है जो थिंक हो सकता है, जो थिंक खत्म होता है के पे, और के से शुरू होने वाला अगला वर्ब लिखा है नो। ऐसी ही हमारी चेन बढ़ती जा सकती है और बच्चे आसानी से खेल खेल में ये सब सीख सकते हैं।
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लेटर्स से वर्ड्स बनाने का, उसमें भी 2 वॉवेल्स दिए हुए हैं और बाकी 2-3 वॉवेल्स दिए हुए हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे वर्ड्स भी बना सकते हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें टाइम स्पेंड ज्यादा दीजिएगा, 3 या 5 मिनट दीजिए। बच्चे अगर बड़े हैं तो उन्हें 2 मिनट भी दे सकते हैं, 1 मिनट भी दे सकते हैं, इससे उनकी स्पीड पे भी काम हो सकता है। अब आप सोचोगे कि ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी तो ज्यादा यूज करनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस यूज हो रहा है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स होती है बच्चों के लिए, जैसे ये है लर्निंग लैडर, ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स आती है, कुछ बुक्स मिलते हैं बाजार में भी, एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, गेम्स होते हैं उसमें। वैसे सारी किताबें आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हो और उन्हें एक्टिविटीज करने के लिए बता सकते हो। यस मैम, थैंक यू। ये आइडिया जो है ना, ये वोकैबुलरी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। यस विमल मैडम, आपने एकदम सही कहा। और ये चीजें खेलते खेलते हम ये सब बच्चों से करवा के ले सकते हैं। तो आप में से कितने पेरेंट्स हैं जो रेडी है ये सारी चीजें बच्चों के साथ करने के लिए? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, बहुत सारे पेरेंट्स हैं यस, जो इजी तरीके से अपने बच्चों को एंगेज करना चाहते हैं और जिसके जो रिजल्ट्स है वो आपको बहुत पॉजिटिव दिखाई देने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें भी थोड़ा सा चार्ज अप होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज में अगर बच्चों का ग्रुप है, बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, तो उन्हें आप एनकरेज कर सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज साथ में खेलने के लिए। जो हमने बचपन में खेल खेले हैं वो आप सिखा सकते हो। ऑब्वियस है, हमें वो सब याद है, तो हम बच्चों को वो सारी चीजें सिखाएंगे तो बच्चे बड़े चाव से वो सारी चीजें खेलते हैं। उसका जो इम्पोर्टेंस है, फिजिकल एक्टिविटीज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बच्चों की पूरी बॉडी यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जो कहते हैं वो उसमें से डेवलप होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि इतना जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें हम आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से करवा सकते हैं बच्चों का। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। और खेलना कभी भी स्ट्रेस रिड्यूसिंग होता है। तो बच्चे कभी टेंशन में है, कोई पढ़ाई का टेंशन हो सकता है, प्रोजेक्ट्स का टेंशन हो सकता है, तो ये सारी चीजें हेल्पफुल होती है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए भी। तो हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हम घर बैठे बैठे बच्चों के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले है ब्रेन जिम। तो मैं फिलहाल तो एक शेयरिंग अपना स्टॉप करके आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि ब्रेन जिम आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो बच्चों के साथ। ओके, तो अगर आप मुझे देख सकते हैं तो कुछ एक्टिविटीज है जो ब्रेन जिम, यानी कि ब्रेन जिम क्या होता है, कंसंट्रेट करने के लिए। कैसे? मल्टीपल थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो ये सारे थॉट्स जो है ना उन्हें एक जगह पे लाने के लिए कुछ चीजें हमें करनी है, फोकस करने के लिए। क्योंकि हमारे दिमाग में एकदम जीरो थॉट हो कि कोई भी थॉट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? ये देखिए, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, देखिए करके। ऐसी मुट्ठी करनी है। बच्चे बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, तो बच्चों को ये करके देखना है। पेरेंट्स भी ये सब चीजें करके देख सकते हैं। आपको पहले अपना अंगूठा और छोटी उंगली बाहर निकालना है, 1 2, और फिर दूसरे हाथ की एक छोटी उंगली और अंगूठे को निकालना है। यस श्लोक, आई कैन अंडरस्टैंड। यस, वेरी गुड, यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली, वेरी गुड। तो ये आपको क्या होता है, ये जब चीज आप करते हो तो आपके दिमाग में लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है वो दोनों चीजें एक साथ काम करती है। दोनों साइड्स के जो ब्रेन है उनको एक साथ कमांड मिलती है और आपको फोर्सफुली वो करना पड़ता है। तो आपका ध्यान जो है ना बाकी किसी चीज पे नहीं होता, आपको सिर्फ यही करना है कि नहीं मुझे ये करना है, मेरी उंगली को मुझे कमांड देनी है कि कौन सी उंगली कब आनी चाहिए, और उसका स्पीड बढ़ना चाहिए। एक बार करके नहीं होगा, तो आपको उसका स्पीड भी बढ़ाना है, इतने स्पीड से आपको उसको करना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और ये करते करते
आप ऑब्वियस है कि किसी चीज पे फोकस कर पाओगे, आप अपने सारे बाकी जो थॉट्स है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और ये कॉन्सेंट्रेट करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके और ये तो एक तरीका मैंने बताया, एक चीज बताई, लेकिन ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी। पेरेंट्स जो है वो बहुत सारी चीजें ढूंढ के आप बच्चों से करवा सकते हैं, बच्चे भी ये सब चीजें कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन दोनों साइड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक एक्टिविटी है जो मैं अभी बच्चों को बताना चाहूंगी, और पेरेंट्स इसे खास करके ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे बच्चों की स्पीड इंप्रूव होगी। अब देखिए, अगर एक एक्टिविटी है, सिर्फ आपको ये हाथ रोल करने हैं। अब मैं जब कह रही हूं एक, तो एक के स्पीड पे आप ये बहुत स्लोली करोगे, एकदम स्लोली। ओके, फिर 2 के स्पीड में इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे, 3 के स्पीड में और थोड़ा बढ़ाओगे, 4 के स्पीड में इसका स्पीड बढ़ जाएगा और 5 के स्पीड में ये एकदम फुल ऑन स्पीड में दौड़ने लगेगा सर्कल। ओके, अब ये हमें पता चल गया कि हमें कौन से नंबर पे क्या स्पीड यूज करना है ना। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये रोज थोड़ी देर करने के बाद जब बच्चों का एक कैलकुलेशन बैठ जाएगा कि 1 नंबर पे क्या स्पीड है और 5 नंबर पे क्या है, तो जब बच्चे कभी कभी स्कूल का बैग पैक करना है या फिर तो यूनिफॉर्म चेंज करना है, ब्रेकफास्ट करना है, राइटिंग स्पीड बढ़ाना है, तो हम जब देखते हैं कि बच्चे थोड़ा स्लोली कर रहे हैं तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि चलो जल्दी, टाइम नहीं है, 4 की स्पीड से करो। तो बच्चे को पता चल जाता है कि स्पीड नंबर 4 मतलब, और वो अपने आप वो सारी चीजें फास्ट करते हैं। अगर आपके पास बहुत फुर्सत है, आराम से आप कर सकते हो, तो आप बच्चे को बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये सारी जो चीज है ना आराम से 2 के स्पीड पे करोगे तो भी चलेगा, है ना। तो आपको जो भी चीजों में, जिन चीजों में आपको लगता है कि मुझे इस चीज में बच्चे का स्पीड इंप्रूव करना है, तो आप उसको उस स्पीड की हैबिट डाल देंगे, उसको हैबिचुअल कर देंगे कि आपको उस स्पीड में काम करना है। तो ये तो मैंने एक फिजिकल एक्टिविटी बताई, ऐसी कोई भी आप एक्शन ले सकते हो जिससे आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद जो हम हॉपस्कॉच होता है, अभी इंग्लिश में हॉपस्कॉच, लेकिन हम बचपन में खेले हैं चिप्पी, जो लंगड़ी चिप्पी हम खेले हैं, या फिर तो हाथ रख के, आजकल आपको वीडियोस भी उसके मिल जाएंगे, तो वो सारी चीजें भी हम घर में खेल सकते हैं या फिर हमारे बिल्डिंग के पैसेज में ये सब चीजें खेल सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों के साथ हम भी वो चीजें अगर खेलते हैं तो हम भी एंजॉय करते हैं, अपने बचपन में थोड़ा सा लौट जाते हैं और बच्चों के साथ वो चीज एंजॉय करते हैं। ये सब चीजें खेलने की वजह से हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्वियस है कि बढ़ जाती है ना। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और एक एक्टिविटी है जिसे बचपन से हम खेलते आ रहे हैं, पेरेंट्स को जरूर पता होगा। एक एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं, खेल है जिसे हम कहते हैं तड़त मड़त। मतलब तड़त कहेंगे तो इनसाइड जाना है, मड़त कहेंगे तो आउटसाइड जाना है। तो हम वो जब कमांड देते हैं तो हमारी लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, और बॉडी तो हम यूज करते ही हैं हर एक गेम में, तो हम अपनी एक तो फाइन मोटर यूज कर रहे हैं या तो फिर पूरी बॉडी यूज कर रहे हैं, है ना। तो फिजिकल स्ट्रेंथ और आपका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में इंप्रूव होती रहती है। अब बच्चों को स्टोन पेपर सीजर, ये पता है ना, स्टोन पेपर सीजर, है ना। तो उसमें हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसको शफल कर देंगे, जैसे स्टोन पेपर सीजर, ये सीक्वेंस में ना कहते हुए पेपर स्टोन, और जो हम बोल रहे हैं वो बच्चे को करना है। जैसे अभी खुशी कर रही है, यस खुशी परफॉर्म, स्टोन सीजर पेपर, स्टोन सीजर, सीजर स्टोन पेपर, पेपर स्टोन, है ना। तो आपका क्या होता है, लिसनिंग आपका एकदम एक्टिव हो जाता है और आपकी फाइन मोटर्स तो काम कर ही रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है? अगर हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है, तो आप तो ऑब्वियस है परफॉर्म नहीं करोगे, लेकिन मुझे पता है कि ये आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है और ये सारी चीजें बहुत कम समय में हम बच्चों से करवा के ले सकते हैं।
तो अगर आप ये सारी चीजें बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हो, अपना बच्चों के साथ जो बॉन्ड है, अपना जो रिश्ता है, ये भी बहुत अच्छा हो सकता है ये सारी चीजें बच्चों के साथ परफॉर्म करने की वजह से। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो तो चैट बॉक्स में टाइप करिएगा यस। आप पे शेयरिंग में देख सकते हैं यस यस, ऑब्वियस है यस। सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी, मुझे पता है कि सभी पेरेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक हैं और ये सारी चीजें आप जरूर परफॉर्म करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप नोटपैड लेके बैठे हो, जितनी भी एक्टिविटीज आपको बताई गई वो सारी आपने नोट कर ली होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो। अब ये सारी चीजें जो है ना, उसके लिए बहुत कम समय आपको निकालना है, रोज थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करनी है, और खेल खेल में पढ़ाई भी होगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और फिजिकली एक्टिव भी रहेंगे। ओके, तो आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं करने जैसी जो हम बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। हमने आज देखी है, उसमें बहुत स्मार्ट पेरेंट्स हैं, तो वो इम्प्रोवाइज भी करेंगे और अपनी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें ऐड करते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा ये सेशन अब खत्म होने वाला है, तो एक बार हम समअप करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने आज के इस सेशन में देखी। तो अपने जो ऑब्जर्वेशन है और कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज है वो देखी, उसमें कई चीजें देखी, वो सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। उसके बाद हमने देखी फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ कोर्स, और वर्ड और नंबर के गेम्स भी देखे, और इन सब चीजों की वजह से आपकी पढ़ाई, कंसंट्रेशन, खेलना और मजा, ये सारी चीजें एक साथ होने वाली है। तो मेरे ख्याल से आज आप सबने इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, इस सेशन के लिए निकाला, और इतना अच्छा एकदम इंटरैक्टिव सेशन हमारा रहा। बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे सवाल जो भी किए उसके रिस्पॉन्सेज दिए। तो अब मेरी तरफ से तो सारी चीजें बता के हो गई है। अब मैं चाहूंगी कि आप, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैडम, मैं आपको पेरेंट्स की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि Sure, अभी ma'am. आपने, यस मैम, अभी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज बताई है, तो ये जो एक्टिविटीज है वो कब ले सकते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका Yes. जो टाइम है वो कब हम लोग को करना चाहिए एक्टिविटीज? यस यस यस, बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अरे है तो बहुत अच्छा, लेकिन करेंगे कब, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ, मैं काम में बिजी रहती हूँ, घर के काम हो सकते हैं, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ को भी बहुत सारे काम रहते हैं, वर्किंग वुमेन या फिर फादर्स को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स फादर्स भी ये सारी चीजें बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो आप बहुत बार ये समय निकालना कैसे है, ये एक जो सवाल है आपने बहुत अच्छा पूछा मैडम। इसमें कोई भी चीज है जो परफॉर्म करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है। हो सकता है जब आप रिलैक्स हो, अच्छे मूड में हो, सब सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं और आपको लगा कि चलो हमें एक वर्ड गेम खेलना है, तो आप वो भी खेल सकते हो। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, दिन भर मैं काम में रहती हूँ और मुझे पता नहीं कि कब बच्चे को टाइम दूं। तो जब हम काम कोई कर रहे हैं, घर का भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो बच्चे को साथ में बिठा के थोड़ी देर के लिए हम उसके साथ कोई भी एक एक्टिविटी चलते चलते कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अलग से बैठो, टाइम निकालो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटीज है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एक तो मॉर्निंग या फिर तो रात को सोते समय। मॉर्निंग में मैं जानती हूँ कि अपना जो शेड्यूल है हर एक का अलग अलग रहता है, भाग दौड़ रहती है, तो शायद ऐसे हो सकता है कि मॉर्निंग में नहीं कर सकते, तो रात को सोते समय तो ऑब्वियसली सब थोड़े शांत रहते हैं, तो सोते समय भी हम अपने बच्चे को कह सकते हैं कि चलो हम अभी 5 सेंसेस का ऑब्जर्वेशन जो है वो वाली एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा शांत हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दिमाग में जो भी चीजें चल रही है उसको शांत करके वो एक्टिविटी परफॉर्म करके हम सोने के लिए जा सकते हैं।
तो अपनी एक्टिविटी हम खुद सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट, हमारा टाइम, ये सारी चीजें जान के हम वो एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे और अपने टाइम के हिसाब से उसे परफॉर्म करेंगे। देखना यही है कि रोज थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। जैसे सभी एक्टिविटीज एक ही दिन करनी चाहिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन हो सके तो ऑब्जर्वेशन की और कंसंट्रेशन की जो एक्टिविटीज है वो रोज परफॉर्म करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू। और एक सवाल ये था कि जैसे कि आपने जो वर्ड गेम के बारे में बताया है, तो इसका जो यूज है वो हम लोग बच्चों के सब्जेक्ट में किस तरीके से कर सकते हैं, इसका अगर आपने एग्जाम्पल दिया ना मैम, तो बहुत अच्छा होगा पेरेंट्स के लिए भी। यस यस, श्योर श्योर। वर्ड्स, अब वर्ड्स के लिए ना बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी ईवीएस का एक एग्जांपल दिया था कि वाटर के यूजेस अगर हमें देखने हैं, तो वाटर के यूजेस के लिए हम एक थीम देंगे कि यूजेस ऑफ वाटर, और बच्चे एक एक वर्ड लिखेंगे यूजेस का। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे ख्याल से 5th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में महाराष्ट्र के संतों की परंपरा है ना, जितने भी संत हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम एक आध वर्ड गेम वैसे भी ले सकते हैं, जो मैच द फॉलोइंग जैसे हो सकता है, जिसमें हम वर्ड चेन बना सकते हैं कि महाराष्ट्र के जितने भी संत हैं उनके बारे में लिखो, या फिर तो उन्होंने जो भी उनका मटेरियल है, जैसे कोई नॉवेल हो सकता है, अभंग रहते हैं, ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, वो अगर है तो उनकी पैर बना सकते हैं। एक गेम होता है कि मैं आपको एक थीम दूंगी, जैसे बारिश। अगर मैंने बारिश थीम दी है तो बारिश को सोच के, बारिश दिमाग में आने के बाद आप कौन कौन सी चीजें उससे रिलेट करते हो, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ये चीज आप अपने पढ़ाई में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। शिवाजी महाराज है, उनका जब हम इतिहास सीखते हैं तो उनके सारे जो किले हैं, तो किले, शिवाजी महाराज ने जो भी किले जीते हैं मुगलों से, तो उन सब की एक लिस्ट के लिए हम वो गेम खेल सकते हैं कि हमें आज खेलना है कि शिवाजी महाराज की जो किलों की लिस्ट है वो आपको बनानी है, और उसके लिए हम एक टाइम स्पैन देंगे। ऐसे नहीं कि दिन भर चलता रहेगा, बैठे बैठे ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम खेले इसका मतलब लिखना ही है। कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं, बार बार क्या लिखने के लिए कह रही हो, तो चलते चलते हम कह सकते हैं कि चलो बताओ कि महाराष्ट्र के कितने संत, कोई भी 4 संत बताओ, या फिर तो शिवाजी महाराज के कोई भी 4 किले बताओ। ऐसे कोई भी टॉपिक को हम अपने तरीके से ढाल सकते हैं। यस, यू कैन मेक अ क्रॉसवर्ड पजल। यस, क्रॉसवर्ड पजल्स भी बहुत अच्छा तरीका है कि हम उससे भी वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, यस अय्यर सर, बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है। मैंने जैसे कहा ना कि आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सेशन के टाइम लिमिट की वजह से हम थोड़े कम एक्टिविटीज देख रहे हैं, आपके पास बहुत समय है। यस मैडम, थैंक यू। और एक सवाल ये था कि बहुत बार ऐसे होता है कि दोनों पेरेंट्स जो है वो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो उस समय बच्चों को कौन से एक्टिविटीज में एनरोल करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों को कौन सी एक्टिविटी में एनरोल करना चाहिए, इसके लिए एक तो उनका जो इंटरेस्ट है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर उनकी जो एबिलिटीज है जिन पे हमें काम करना है, जैसे अगर बहुत ही काइनेस्थेटिकली, मतलब बहुत चंचल है बच्चा, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक है, तो उसके लिए उस तरीके की कोई एक्टिविटी हो सकती है जिसमें उसे एनरोल कर सकते हैं। किसी का अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उसके जो अगर फाइन मोटर्स बहुत अच्छे हैं, ये वाला पोर्शन, वो क्राफ्ट अच्छा कर रहा है, तो उसको ड्राइंग या फिर क्राफ्ट जैसी एक्टिविटीज में आप एनरोल कर सकते हैं। अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्टिविटी में उसे एनरोल करेंगे। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू। और भी किसी को अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद भी अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में, हमारा सपोर्ट नंबर भी शेयर किया जाएगा, तो उस नंबर पे भी आप फोन करके
बात कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। आप देख सकते हैं कि चैट बॉक्स में हमारा जो सपोर्ट नंबर्स है, हमारे जो सपोर्ट नंबर्स है वो हमने शेयर किए हुए हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। यस सर, इनएक्टिंग स्टोरीज इन द स्कूल टेक्स्ट बुक। यस, ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चों के साथ एंगेज होने का और बच्चों को सिखाने का। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के लिए किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, तो हम आगे आ सकते हैं अपने सेशन की एंड की तरफ। आप सभी ने इतना अपना टाइम दिया, वीकेंड वाली इवनिंग रहती है और आपने अपने बच्चों के लिए वो स्पेंड की है, तो मैं सोचती हूँ, मैं होपफुली सोचती हूँ कि ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी अपने बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा करने के लिए और बच्चों का लर्निंग, कंसंट्रेशन और फिजिकल एक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओवर टू यू जया। थैंक यू, थैंक यू हर्षदा मैडम फॉर योर वंडरफुल एंड वैल्यूएबल गाइडेंस। ऐसे ही बहुत से सेशन से पेरेंट्स कनेक्टेड रहने के लिए, अपने वेरियस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए वर्सेटाइल एडुकेयर सिस्टम के ब्लॉगर को जरूर चेक करें। हर शनिवार को ऐसे ही पावर पैक सेशन अटेंड करने के लिए अपने वर्सेटाइल और अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप को कनेक्टेड रहे। यदि आप अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में सेंड करें। हमने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप की लिंक चैट बॉक्स में सेंड की है, उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वर्सेटाइल एडुकेयर सिस्टम के यूट्यूब चैनल और प्रज्ञाकुलम फेसबुक ग्रुप पर कभी भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमारे चैट बॉक्स में दिए गए सपोर्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। सपोर्ट नंबर चैट बॉक्स में सेंड किए हैं। फिर मिलते हैं अंकुरम के अगले सेशन में। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।